Important derivations of class 12 physics. Electric field due to a line charge or due to an infinitely long straight wire of charge density lambda. So here you can see our is long wire having charge plus spread it over the line. तो यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं. तो गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम ऑन द सरफेस एंड ऑल्सो नॉर्मल टू द सरफेस. तो यही कंडीशन होती है गॉसियन सरफेस लेने के लिए. तो यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करा, ये डॉटेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है. सो दिस इज़ द गॉसियन सरफेस. तो यहाँ पर हमने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करा है, S1, S2 एंड S3. तो ये S1 और S3 पोर्शन ये एक तरह से अगर हम इनको देखें तो इसका जो एरिया होगा वो सर्कुलर एरिया होगा. एरिया DS1 और DS3 ये हमने लिया है. तो DS1 एरिया अगर हम कोई भी यहाँ पर सिलेंडर लेते हैं तो इसका जो एरिया होता है दैट इज़ एरिया वेक्टर इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. तो यही हमने यहाँ पर लिया है. और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. और सिमिलरली in the area DS3 इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू DS3. और यहाँ पर अगर हम ये सिलेंडर लेंगे तो इधर हमें सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया हमें देखना होता है इस पोर्शन के लिए. सो दैट इज़ इसमें हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है DS2. और यहाँ पर यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पैरेलल टू DS2. सो नाउ वी विल अप्लाई Gauss law to find the electric field due to this line. So E dot ds equals to q upon epsilon naught. So we can divide here surface wise, that is for S1 और ये हो जाएगा सरफेस S2 के लिए एंड दिस इज़ फॉर सरफेस S3. सो दैट इज़ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और क्यू क्या होता है लैम्डा एल. लैम्डा एल इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड एल इज़ द लेंथ ओवर विच चार्ज इज स्प्रेडेड. यहाँ पर हमने लेंथ एल यहाँ से यहाँ तक लिया है जो हमने क्वेश्चन सरफेस लिया है. सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन. सो इन दिस इक्वेशन यू कैन राइट लैम्डा एल in place of q. So now we will calculate these separately. अब you can see यहाँ पर E और DS इन दोनों के बीच में जो एंगल है that is 90 degree. So we can write E DS 1 cos 90 and we know that cos 90 is equals to 0. So that is 0 as due to S1. And similarly due to S3 we can see from the diagram यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के. तो DS3 cos 90 so that is also 0. और जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर दिस कर्व सरफेस एरिया, जो ये कर्व चारों तरफ का है एरिया इसमें सिलेंडर में, तो दैट इज़ यू कैन सी तो दीज आर पैरेलल. अगर पैरेलल है तो एंगल यहाँ पर 0 हो जाएगा. सो वी कैन राइट E DS2 cos 0 and we know the value of cos 0 is 1. So that is E DS2. E को we can take out out of the integral. और DS2 तो कर्व सरफेस एरिया होता है, ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है चारों तरफ का एरिया, तो दैट इज़ मतलब जो राउंड एरिया है चारों तरफ का दैट इज़ 2 पाई RL. तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर. तो 2 पाई RL. नाउ फ्रॉम इक्वेशन इसको हम इक्वेशन ये कंबाइनली इसको हम सेकंड बोल सकते हैं और इसको हम थर्ड बोल सकते हैं और ये फोर्थ. नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पुट द वैल्यूज़ in equation 1. So we are getting ये 0 हो जाएगा प्लस
E इंटू 2πRL और ये भी 0 इक्वल्स टू क्यू को वी कैन राइट लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. So E into 2πRL equals to lambda L upon epsilon naught, or we can write E equals to lambda upon 2 pi epsilon naught R. So this is the electric field intensity due to infinitely long straight wire.